हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। जो आज का टॉपिक है वो यूनिट नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक इम्पल्स। इम्पल्स पढ़ेंगे हम। इम्पल्स क्या होता है, देखिए। द फोर्स विच एक्ट्स ऑन द बॉडीज फॉर शॉर्ट टाइम। वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़े समय के लिए लगता है उसको हम इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि हम किसी ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं या जंपिंग करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, वो थोड़े समय के लिए फोर्स लगता है, उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज़ ए मेजर इज ए टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। इम्पल्स को हम किसी टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स को भी हम इम्पल्स ही बोलते हैं। ठीक है, इम्पल्स जो होता है उसका फार्मूला होता है फोर्स इनटू में टाइम, यानी एवरेज फोर्स इनटू में टाइम। इम्पल्स को आई से शो करेंगे, एवरेज फोर्स एफ ए वी और टाइम टी। ठीक है, ये इम्पल्स का फार्मूला होता है आई इजकल टू एफ इंटू में टी। न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार सेकंड लॉ के अनुसार एफ जो है वो डी पी बाई डी टी के बराबर होता है। तो हमने दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर दिया तो एफ डॉट डी टी इजकल टू डी पी के बराबर हो गया। अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया, 0 से टी और यहाँ पर P1 से P2। यहाँ तो हो गया, F को बाहर निकालेंगे और जो dt है उसका t हो गया है यहाँ पर, और टाइम t 0 से t और F1 F2, यानी यहाँ पर हो जाएगा P। तो इसको रखेंगे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट P2 माइनस P1। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा हमारे पास में F एवरेज, इसमें t माइनस 0 रखेंगे तो t बच जाएगा। यहाँ P2 माइनस P1 रखेंगे तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आई एफ एवरेज इंटू में टी और P2 माइनस P1 ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तीनों। अब देखिए यहाँ पर जो इम्पल्स है उसके कुछ क्या हैं, कुछ एग्जाम्पल्स है, उसको समझने की कोशिश करते हैं इम्पल्स को। ए क्रिकेट प्लेयर लोअर इज हैंड वाइल कैचिंग ए बॉल। यानी जो क्रिकेट प्लेयर होता है वो अपने हाथों को नीचे की डायरेक्शन में करता है जब किसी बॉल को कैच करता है। तो वो नीचे क्यों करता है, देखिए। द प्लेयर लोअर इज हैंड वाइल कैचिंग ए बॉल बिकॉज चेंज इन द मोमेंटम बाई इंक्रीज द टाइम ऑफ ए कैच। यानी जब किसी बॉल को जब वो कैच करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेगा, उसका मोमेंटम चेंज करेगा। मोमेंटम चेंज होने से क्या हो रहा है, टाइम को इंक्रीज कर दिया उसने। जब हाथों को नीचे की डायरेक्शन में इतना करेगा, पहले इतने थे, इतना करेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया है, टाइम है वो चेंज हो गया है, यानी टाइम को हमने बढ़ा दिया है। जब टाइम बढ़ जाएगा तो आपके पास में फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम कम होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपने अभी जो फार्मूला लिखा है एफ इजिकल टू P2 माइनस P1 बाई टी, या फिर डी टी भी लिख सकते हैं। तो ये अगर ज़्यादा हुआ तो ये कम हो जाएगा डी टी। ओके, इसके कारण से वो हाथों को नीचे की डायरेक्शन में करता है और उसे लगती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड जो है, व्हेन ए पर्सन फॉल्स फ्रॉम ए सर्टेन हाइट ऑन द सीमेंटेड फ्लोर। सेम उसी की तरह जब हम कोई पर्सन होता है सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर ऊपर हाइट से गिरता है तो उसको चोट लगती है। ठीक है, तो यही हो जाएगा कि जो अगर सिंपल जैसे कोई हमारे पास रेत का टीला होता है और वहाँ गिरते हैं तो वहाँ नहीं लगते, क्योंकि वहाँ पर जो टाइम है वो बढ़ जाता है और फोर्स कम लगता है, और यहाँ पर सीमेंटेड फ्लोर में फोर्स ज़्यादा लगेगा, टाइम कम मिलता है। ऐसे ही हमारे पास में द व्हीकल लाइक स्कूटर, कार, बस एट्सेट्रा प्रोवाइड द सोकर। जो व्हीकल्स होते हैं स्कूटर, कार, बस, इनको सोकर प्रोवाइड किए जाते हैं, सोकर लगाए जाते हैं ताकि उनका टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाए और फोर्स कम लगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर चाइना वेयर्स एंड द ग्लासेस वेयर्स आर रैप्ड ऑन ए पेपर इन पेपर। जो मूर्ति वगैरह होती हैं या फिर हमारे पास में कोई भी जैसे प्याली वगैरह होती हैं या ग्लासेस होते हैं कांच के, उनको पेपर में लपेटे रखते हैं, क्योंकि जब आपस में वो टकराते हैं एक दूसरे से, जैसे दो गिलास हमने यहाँ रख दिए किसी गाड़ी के अंदर, यहाँ पर हमने अगर गत्ता लगा दिया बीच में, तो इन दोनों के बीच में टकराने का टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होता है। टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम लगेगा, इसलिए वो टूटते नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम देखिए क्या होती है। यहाँ पर हमारे पास में एक कार्ट है, ठीक है, एक गाड़ी है, और ये गाड़ी का जो है यहाँ पर पॉइंट हमने फिक्स किया है, उसका जो वेट है वो W1 वेट है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर उसके रिएक्शन हो रही है R1, यानी इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक हॉर्स है। ठीक है, हम यहाँ पर हॉर्स को कंसिडर कर सकते हैं। वो जब आगे की डायरेक्शन में यहाँ पर चलेगा तो यहाँ फोर्स लगाएगा ग्राउंड के ऊपर, उसका वेट हमने W2 कंसिडर कर रखा है। तो यहाँ ग्राउंड के ऊपर जो फोर्स लगाएगा F, तो इसका मतलब उसके ऊपर एक रिएक्शन लगाएगी, ग्राउंड फोर्स लगाएगा R। ठीक है,
और यहाँ पर एंगल थीटा बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर एंगल थीटा बना रहा है ग्राउंड के साथ। तो यहाँ पर तो बन जाएगा आर कोस थीटा, और यहाँ पर बन जाएगा आपके पास में, यहाँ आर कोस थीटा और यहाँ बन जाएगा आर साइन थीटा। ओके, और ये इसको हमने किसी रस्सी से या फिर किसी तार से बांध रखा है, तो वहाँ पर टेंशन लग रहा है, ये एक टेंशन है, ठीक है। और यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स है एफ, जो ग्राउंड जो है उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स है एफ, जैसे कोई रोड वगैरह होता है वैसे, ठीक है। अब इसकी थ्योरी समझिए। ये जो यहाँ पर हमने वेट कंसिडर कर रखा है कार्ट का, जिसको बैलेंस कर रहा है R1 ग्राउंड के ऊपर, द वेट W2 जो है वो हॉर्स का है, बैलेंस कर रहा है वो R2 है, ठीक है। द हॉर्स पुल द कार्ट फ्रॉम ए विद ए फोर्स T1, यानी यहाँ पर जो हॉर्स है वो गाड़ी को खींच रहा है, T1 जो फोर्स है यहाँ पर लगेगा, उसको खींचेगा आगे की डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि वापस गाड़ी क्या करेगी, उसको एक वापस फोर्स लगाएगी T2, यानी टेंशन T2। द हॉर्स पुशेज द ग्राउंड बैकवर्ड, जो हॉर्स है वो ग्राउंड को पुश करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में धकेलेगा पैरों से, लेकिन वहाँ पर ग्राउंड वो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। वो रिएक्शन फोर्स होगा, जो यहाँ पर एंगल थीटा भी बना रहा है ग्राउंड के साथ। तो ग्राउंड क्या करेगा, उसके ऊपर एक उल्टा एग्जर्ट करेगा, फोर्स एग्जर्ट करेगा, ठीक है। वापस डायरेक्शन में एक उल्टा फोर्स लगाएगा, जिसको हम बोल रहे हैं रिएक्शन आर। आर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया हमने आर को, आर साइन थीटा और आर कोस थीटा। तो जो आर कोस थीटा है टेंड्स टू मूव द कार्ट फॉरवर्ड। हमारे पास में जो आर कोस थीटा है ये तो क्या करेगा, गाड़ी को आगे मूव करने में मदद करेगा। द कार्ट विल मूव ओनली आर कोस थीटा इज ग्रेटर देन एफ, यानी फ्रिक्शन फोर्स से जब आर कोस थीटा ग्रेटर हो जाएगा तभी वहाँ पर क्या होगा, हमारे पास गाड़ी आगे जा सकती है, वरना आगे नहीं जाएगी। देखिए हमने ये पढ़ा कि जब आर कोस थीटा वो क्या करेगा, आगे बढ़ने में मदद करेगा, ठीक है। ये घोड़ा आगे की डायरेक्शन में जाएगा तो उसको आगे बढ़ने में मदद करेगा आर कोस थीटा, ये बैलेंस करने के लिए होता है। तो यहाँ पर जो आर कोस थीटा है वो आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है अगर ये कम होगा, यानी हमारे पास आर जो कोस थीटा है वो ग्रेटर हो जाए किससे, इस एफ से, तभी गाड़ी आगे जा सकती है। वरना अगर ये ज़्यादा हो गया हमारे पास में, ये फोर्स इस आर कोस थीटा से ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, तो ये आगे नहीं जाने देगा उसको, ठीक है। तो ये कम हो जाएगा फिर, इसलिए ये जब ज़्यादा रहेगा इससे, तभी गाड़ी आगे की डायरेक्शन में जा सकती है। ओके गाइस, ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।